नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही है और आपकी तैयारी पर चार चांद लगाने के लिए एक और करंट अफेयर्स का बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जिसमें पूरे 151 प्रश्न हैं। खास तौर पे आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के पेपर के लिए, जिसका एग्जाम आपका 25 में होगा, 2025 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास आपका होने वाला है जिसमें 2024 के पूरे 151 करंट अफेयर्स के संपूर्ण निचोड़ आपको करवाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आज का ये क्लास कंप्लीट देख लेना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल रॉकेट वाली क्लास है ये, रॉकेट से भी तेज, बहुत ही कम समय में आपके एक पूरे 151 क्वेश्चंस वाली क्लास खत्म हो जाएगी। क्विक रिवीजन करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं साथियों। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए, संविधान विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य यानी 129वां, देखिए 129वां जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो साथियों, 2024 में जो 129वां संशोधन हुआ है, ये किस विषय को लेकर हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने को लेकर है ना। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना, इसी से संबंधित है संविधान का 129वां संशोधन, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 2024 तक। देखिए 2024 तक जो है वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2024 तक वैश्विक स्तर पर यानी पूरे विश्व स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत का जो रैंक है वह है साथियों तीसरे पायदान पर भारत पहुंच गया है स्मार्टफोन निर्यात करने के मामले में। तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, तृतीय। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका द्वारा भारत सहित 39 देशों के लिए मुफ्त वीजा नीति को कब औपचारिक रूप दिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, श्रीलंका द्वारा भारत सहित कुल 39 यानी 39 कंट्रीज को मुफ्त वीजा नीति को कब औपचारिक रूप से दिया जाएगा। तो याद रखिए, जनवरी 2025 को। यानी अब जो है श्रीलंका या फिर देखिए भारत का कोई भी नागरिक अगर श्रीलंका जाता है तो उसको वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। और ऐसे भारत के साथ ही नहीं, भारत के अलावा टोटल मिलाकर 39 देश ऐसे हैं, 39 कंट्रीज ऐसे हैं जिसका नाम जो है शॉर्टलिस्टेड किया गया है कि वो लोग अगर श्रीलंका जाते हैं तो उनको वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हर 5 साल में आयोजित होने वाले सामूहिक पशु बलि के लिए प्रसिद्ध गढ़ी माई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हर 5 साल में आयोजित होने वाला एक सामूहिक पशु बलि महोत्सव है साथियों, जिसका नाम है गढ़ी माई महोत्सव। और ये कहाँ मनाया जाता है। तो याद रखिए, नेपाल के बरियारपुर में, नेपाल बरियारपुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सेना अध्यक्ष को दिसंबर 2024 में भारतीय सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया गया। तो इनमें से किस देश का सेना अध्यक्ष है जिनको दिसंबर 2024 में भारतीय सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया गया। तो करेक्ट आएगा नेपाल के सेना अध्यक्ष जिनका नाम है जनरल अशोक राज सिगडेल, याद रखिएगा, सिगडेल है ना, जनरल अशोक राज सिगडेल, जो कि साथियों कहाँ के हैं। तो नेपाल के सेना अध्यक्ष हैं जिनको दिसंबर 2024 में भारतीय सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 5 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। तो याद रखिएगा, तबला वादक थे ना, प्रसिद्ध तबला वादक थे और भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विजय दिवस किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण करता है। विजय दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है कि विजय दिवस के उपलक्ष्य पर किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण किया जाता है। तो देखिए करेक्ट आएगा कारगिल विजय दिवस के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। कारगिल युद्ध जो हुआ था ना, कारगिल युद्ध में विजय हुए थे भारतीय सेना, उसी के उपलक्ष्य में यह विजय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI द्वारा शुरू किए गए नए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स यानी आरपीवी का नाम क्या है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NHAI द्वारा शुरू किए गए नए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स का नाम क्या है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा राजमार्ग साथी। ऑप्शन नंबर बी राइट है, राजमार्ग साथी। अगला, भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 MKI लड़ाकू विमान का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है? तो ध्यान से देखिए, भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 MKI लड़ाकू विमान का निर्माण जो है ये कौन कर रहा है? तो भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल, याद रखना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला है, किस संगठन ने इंडियन लाइट टैंक यानी ILT को विकसित किया है? तो ILT को किसने विकसित किया है? साथियों याद रखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स नहीं, देखिए ILT का बात पूछा जा रहा है ना, तो ILT को साथियों DRDO ने विकसित किया है, याद रखिए DRDO ने। ऑप्शन नंबर बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ILT जो कि इंडियन लाइट टैंक है इसको विकसित किया है। अगला, भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए करेक्ट आएगा राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना। भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना। आगे देखिए, कांवड़ यात्रा किस हिंदू माह में होती है? कांवड़ यात्रा, तो साथियों कांवड़ यात्रा की बात करें तो ये श्रावण महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, श्रावण महीने में भगवान शिव जी को जल चढ़ाया जाता है कांवड़ यात्रा के दौरान, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भूटान के राजा कौन है जिन्होंने जुलाई 2024 में गुजरात का दौरा किया था? तो भाई इनमें से कौन भूटान के राजा थे अभी वर्तमान में जिन्होंने जुलाई 2024 में गुजरात का दौरा किया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जिग्मे खेसर देखिए नामग्येल वांगचुक, याद रखिएगा साथियों इनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक, जो कि कौन है? भूटान के राजा हैं। इन्होंने जुलाई 2024 में भारत का दौरा किया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि दर क्या है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 6.5% से 7%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 के लिए अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि दर क्या है? तो 6.5% से 7% तक। आगे देखिए, अगला है, जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आएगा अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा जो कि ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट हैं, याद रखिएगा। यहाँ आपका करेक्ट आएगा अभिनव बिंद्रा। इनका संबंध निशानेबाजी से है, शूटिंग से है, आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है 2008 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई मानक कटौती क्या है? तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई जो मानक कटौती है वो क्या है? तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिएगा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 75,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा 75,000। अगला है, 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां बजट पेश करके किसने कीर्तिमान स्थापित किया? यानी 23 जुलाई 2024 को किसने लगातार 7वीं बार संसद में बजट को पेश किया? तो करेक्ट आएगा निर्मला सीतारमण ने। भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं? तो भारतीय पासपोर्ट धारक जो हैं जिनके पास भारत का पासपोर्ट है वो कितने देशों में बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं? तो भाई याद रखिए कुल 58 देशों में, 58 कंट्रीज है ना। आगे देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI के 55वें और 56वें संस्करण के महोत्सव निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए शेखर कपूर को। शेखर कपूर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? तो साथियों राष्ट्रपति भवन का जो दरबार हॉल था इसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा गणतंत्र मंडप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम क्या है? तो देखिए राष्ट्रपति भवन का जो अशोक हॉल है इसका नया नाम क्या है? तो अशोक मंडप है। ऑप्शन नंबर सी अशोक मंडप।
अगला है, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थित है? तो देखिए, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा जो है ये हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। तो फरीदाबाद राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। जुलाई 2024 को किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियंस 2024 को जीता है? तो भाई जुलाई 2024 को किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? देखिए राइट आंसर होगा अर्जेंटीना ने। ऑप्शन नंबर बी राइट है, अर्जेंटीना। अगला है, किस देश के जालसाजी से, किस देश ने, है ना, जालसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी मुद्रा पर त्रिआयामी होलोग्राम तकनीक शामिल की है? तो भाई ध्यान से देखिए, वह कौन सा देश है जिसने जालसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी मुद्रा पर त्रिआयामी होलोग्राम यानी 3D जिसको आप बोलते हैं तकनीकी को शामिल किया है? तो भाई राइट आएगा जापान ने। जापान करेक्ट होगा साथियों। जुलाई 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए जुलाई 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर बी.एन. गंगाधर जी को। डॉक्टर बी.एन. गंगाधर, ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2024 में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई दुखद दुर्घटना जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? तो याद रखिए, ये तो हाथरस में हुआ था ना, उत्तर प्रदेश के हाथरस में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण, ठीक है, ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो साथियों 2024 में जो भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम है मैत्री, इसका 13वां संस्करण था, ठीक है। और ये कहां पर आयोजित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट वाचिरापराकन टॉक प्रांत, थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आएगा मनोज कुमार सिंह जी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारत किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? तो भाई भारत जो है किस देश को पछाड़कर, साथियों किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? तो ब्राजील को पछाड़कर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ब्राजील। कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता, ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। ऑप्शन नंबर बी भारत याद रखना। जून 2024 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईबी के प्रमुख के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका जी को। तो तपन कुमार डेका करेक्ट आएगा, जो कि वर्तमान में आईबी के प्रमुख हैं। आगे देखिए, इसरो के पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहां आयोजित किया गया? तो साथियों याद रखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैमानिकी परीक्षण रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। याद रखना, इसरो के पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग जो है सफलतापूर्वक कहां आयोजित किया गया? तो वैमानिकी परीक्षण रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान के लिए नया एमसीपी क्या है? तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तब विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान के लिए नया एमसीपी क्या है? तो 2300 रुपये प्रति क्विंटल। याद रखना, 2300 रुपये प्रति क्विंटल। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम क्या था? 2024 का थीम पूछा जा रहा है आपसे। याद रखिए, स्वयं और समाज के लिए योग, है ना, स्वयं और समाज के लिए योग, यही 2024 के योग दिवस का थीम है, विषय है, याद रखिएगा। 2024 का बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो 2024 का देखिए 2024 का बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये किसे प्राप्त हुआ? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी, सुब्बैया नल्ला मुथु जी को। याद रखिएगा, सुब्बैया नल्ला मुथु जी को। 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियंस किसने जीता? तो भाई 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप किसने जीता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिव्या देशमुख ने। ऑप्शन नंबर बी राइट है, दिव्या देशमुख, जिन्होंने 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप को जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आएगा प्रमोद कुमार मिश्रा जी को, जो कि पहले भी थे। आगे देखिए, जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24
किन देशों की सेनाओं के बीच था? तो जिमेक्स जो युद्ध अभ्यास है यह साथियों भारत और जापान के बीच आयोजित होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक प्रकार का समुद्री अभ्यास है। अगला 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, प्रेम सिंह तमांग। 2024 के चुनावों में किस लोकसभा सीट ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया, यानी सबसे अधिक वहां के लोगों ने नोटा वाला बटन दबाया? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। ऑप्शन नंबर बी इंदौर। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, अयोध्या में 2024 दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट पर दियों से रोशन किया गया था? तो करेक्ट आएगा, अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? सरयू नदी के किनारे पर। तो सरयू नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे, एक सेकंड। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कौन पात्र है जो वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज 5 लाख तक प्रदान करती है? तो देखिए इस योजना के तहत जो है ना साथियों, याद रखना, देखिए 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आय कितनी भी हो, ये सभी एलिजिबल हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, C295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहां किया गया? तो भाई C295, देखिए C295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहां पर किया गया? तो याद रखिए यहां करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात के बड़ोदरा में, बड़ोदरा गुजरात। अगला, स्पेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया था? तो साथियों देखिए, बात करें अगर स्पेन के प्रधानमंत्री की, तो वर्तमान में कौन है? तो याद रखिए पेड्रो, देखिए पेड्रो सांचेज है ना, ये पेड्रो सांचेज जो है ये वर्तमान में साथियों स्पेन के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात दाना। देखिए चक्रवात दाना आपने सुना होगा इसका नाम, है ना, जो कि 25 अक्टूबर 2024 को तटीय उड़ीसा के तट से टकराया था। ठीक है, आपको बताना है कि ये उड़ीसा के कहां पर, उड़ीसा के किस तट पर टकराया, मपकना, उड़ीसा के कौन से तटीय क्षेत्र में ये टकराया था? तो ऑप्शन नंबर बी, भीतरकनिका और धमरा में। याद रखिए भीतरकनिका और धमरा। 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस पहल का प्रस्ताव रखा था? तो 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस पहल का प्रस्ताव रखा था? याद रखिएगा भारत ने। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान किस समझौते की वैधता को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, जिससे भारतीय तीर्थयात्रियों को गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान जाने की अनुमति मिल जाएगी? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप के चरण 2 को लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो भाई देखिए करेक्ट आएगा, दिल्ली और एनसीआर में या एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप के चरण 2 को लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो साथियों राइट है ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषण का बढ़ता स्तर। ऑप्शन नंबर बी। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो करेक्ट आएगा रूस के कजान में। याद रखिए रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारतीय पर्यटक यूपीआई ऐप के माध्यम से मालदीव में लेन देन के लिए किस मुद्रा का उपयोग करेंगे? तो भाई याद रखना भारतीय रुपये का। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अक्टूबर 2024 में दिल्ली के भारत पैलेस में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का फोकस क्या था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम प्रौद्योगिकी और 6G। याद रखिएगा क्वांटम प्रौद्योगिकी और 6G। अगला, 50% की मौजूदा दर से 3% की बढ़ोतरी के बाद 1 जुलाई 2024 से प्रभावी महंगाई भत्ता जो है DLS अलाउंस जिसको बोलते हैं, इसकी नई दर क्या होगी? तो 53%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला, 2025-26 विपणन सत्र के दौरान किस रबी फसल को MSP में सबसे अधिक वृद्धि मिली है? तो राइट है रैपसीड और सरसों में। ऑप्शन नंबर सी, रैपसीड और सरसों को सबसे अधिक वृद्धि मिली है, याद रखना MSP में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे में किस प्रकार के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन शामिल हैं? तो राइट आएगा स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस कंपनी ने बनाया है?
तो भाई ध्यान से देखिएगा साथियों, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज जो है समर्थक, इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो राइट आएगा L&T शिपयार्ड ने, L&T शिपयार्ड। अगला, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल ही में, ठीक है, अक्टूबर 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया? तो करेक्ट आएगा महारत्न कंपनी में शामिल किया गया है अभी हाल ही में, याद रखना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अक्टूबर 2024 में महारत्न कंपनी में शामिल किया गया है। देखिए, अक्टूबर 2024 में WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो भाई करेक्ट आएगा ट्रेकोमा को, ऑप्शन नंबर बी ट्रेकोमा। अक्टूबर 2024 में RBI ने अपनी मौद्रिक नीति के रुख में क्या बदलाव किया था? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा देखिए समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बढ़ा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था किसका? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी वसुराज का। याद रखिए 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया था? तो वसुराज में। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो यहाँ करेक्ट आएगा पोहर देवी वासिम, महाराष्ट्र में। याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? पोहर देवी वासिम, महाराष्ट्र में। पुनर्गठित मौद्रिक नीति के अध्यक्ष कौन है? तो पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो कि RBI के गवर्नर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा RBI के गवर्नर। अगला क्वेश्चन है साथियों, जैसे कि अभी अगर RBI के गवर्नर की बात करें तो अभी RBI के 26वें गवर्नर कौन है? याद रखिए संजीव मल्होत्रा जी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 2024 को पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भाई याद रखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों पार्थ। देखिए पार्थ राकेश माने ने, ऑप्शन नंबर सी पार्थ राकेश माने। आगे देखिए, सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास का क्या नाम है? तो सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास का नाम है साथियों काजिंद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। सितंबर 2024 को सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा भारत ने। सितंबर 2024 में सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। वह भारतीय एथलीट कौन है जिसने सितंबर 2024 में, ठीक है, जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका अविनाश सावले ने, आपका ना अविनाश सावले नहीं, गुलवीर सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी गुलवीर सिंह। याद रखिएगा, वह भारतीय एथलीट कौन है जिसने सितंबर 2024 में जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो गुलवीर सिंह ने। मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ, देखिए मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रो विलेज को, एंड्रो विलेज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की बात की जा रही है, ये कहाँ कहाँ स्थापित है? तो ये एक तो आपका पुणे में है, एक कोलकाता दिल्ली में और कोलकाता में। तो पुणे, दिल्ली और कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा जापान को पछाड़कर। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है? तो याद रखिएगा जापान को पछाड़कर। मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो याद रखिएगा साथियों, देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोबाइल फोन का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा मोबाइल फोन। आगे देखिए, सितंबर 2024 में वायुसेना के अगले
उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सितंबर 2024 में वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो राइट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल एसपी धारकर। एयर मार्शल एसपी धारकर। सितंबर 2024 तक होने वाले भारत ओमान संयुक्त सेनाभ्यास का क्या नाम है? तो सितंबर 2024 तक होने वाले भारत ओमान संयुक्त सेनाभ्यास का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो याद रखिए राइट है अल नजाह 5। अल नजाह 5। सितंबर 2024 को संपन्न हुए 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो सितंबर 2024 को संपन्न हुए 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ओम बिरला ने। ओम बिरला जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को कब और कहां संबोधित किया? तो करेक्ट आएगा 23 सितंबर 2024 को। कहां पर? तो न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? देखिए राइट आंसर होगा संग्राम सिंह। ऑप्शन नंबर सी। 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो संग्राम सिंह। अगला क्वाड लीडर्स समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भाई क्वाड लीडर्स समिट 2025 की जो मेजबानी है ये भाई कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा भारत, है ना। क्वाड लीडर्स समिट 2025 की मेजबानी भारत करेगा, याद रखना। नवंबर 2016 से सितंबर 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रचलन कितना बढ़ा है? तो भाई नवंबर 2016 से सितंबर 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का जो प्रचलन है ये कितना बढ़ा है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16.5 लाख करोड़ रुपए से 34.7 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 2019-20 और 2023-24 के बीच यूपीआई लेन देन की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है? तो साथियों करेक्ट आएगा 10 गुना। ऑप्शन नंबर सी 10 गुना। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा रामनाथ कोविंद ने, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी मैंने बताया था आपको, जो 129वां साथियों संशोधन विधेयक है वो इसी से संबंधित है, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 2024 में NDMA और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी क्या है? तो करेक्ट आएगा एक या अभ्यास करें। ऑप्शन नंबर बी। पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? तो देखिए पहली नमो भारत रैपिड रेल जो है ये किन दो शहरों को जोड़ती है? तो अहमदाबाद और भुज को। अहमदाबाद और भुज। सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो भाई सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो नीरज चोपड़ा। अगला है ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? तो भाई ओणम की बात करें तो ओणम आपका केरल में मनाया जाता है। और ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? तो राजा महाबली की। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो पोर्ट ब्लेयर है इसका नया नाम क्या है? तो याद रखिए श्री विजयापुरम। ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा, श्री विजयापुरम। उस भारतीय लाइट टैंक का नाम क्या है जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो करेक्ट आएगा साथियों जोरावर। ऑप्शन नंबर बी। सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में इनर लाइन परमिट यानी ILP लागू किया गया? तो देखिए सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में इनर लाइन परमिट लागू किया गया? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुमोकेदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 सितंबर 2024 में संशोधन के अनुसार टोल प्लाजा पर समर्पित लेन का उपयोग करने के लिए वाहनों को किस प्रणाली से लैस होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, यानी ऑन बोर्ड
यूनिट से लेस होना पड़ेगा। अब अगला है, किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने की है। ऑप्शन नंबर बी, भारत और फ्रांस। 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहां आयोजित किया जा रहा है? देखिए 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो करेक्ट आएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल, जो कि 49 ईयर के हैं। अगला, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच बरूना अभ्यास 2024 का किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो साथियों याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर। 133वां इंडियन ऑयल डूरंट कप 2024 में किस टीम ने जीता? तो राइट है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। अगला है, 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है? तो 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत का योगदान दिया जाता है? याद रखिएगा 40% का। ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को बाधवान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा पालघर महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी, पालघर महाराष्ट्र। अगला है, दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? देखिए दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का नाम है INS अरिघाट, जिसको 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? तो भाई जयस, उत्तर प्रदेश का जो जयस रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर अभी गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है, याद रखिएगा। किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 को विकसित किया है? तो देखिए करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा साथियों स्पेस जोन इंडिया ने। स्पेस जोन इंडिया करेक्ट आंसर है। 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए यहां करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक ये चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया। बीजिंग चीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस भविष्य के कार्यक्रम की मेजबानी का सपना व्यक्त किया? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साथियों 2036 में ओलंपिक खेल का। अगला 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान सफलतापूर्वक किया? तो करेक्ट आएगा गौरव का। ऑप्शन नंबर सी, गौरव याद रखना है। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहां आयोजित किया जाएगा? तो राइट है, ऑप्शन नंबर बी, 2028 में लॉस एंजल्स में। अगला है, NIRF 2024 रैंकिंग की समग्र श्रेणी में किस संस्था को प्रथम स्थान दिया गया है? तो यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिए करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा IIT मद्रास को। ऑप्शन नंबर सी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वर्ष दर वर्ष? तो भाई राइट आएगा 24% की। अगला, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक उदार शक्ति 2024 अभ्यास में कहां भाग लिया? तो मलेशिया के क्वांटन में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटन मलेशिया। अगला है, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो अमन शेरावत, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में अभी कांस्य पदक जीता था और इनका संबंध है कुश्ती से। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो करेक्ट आएगा बिग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी को। अगला है, जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो करेक्ट आएगा भारतीय भुगतान निगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया गया? करेक्ट आएगा तरंग शक्ति 2024। अगला, जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ था? तो आपको याद होगा केरल के वायनाड में।
दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो भाई दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का 48.5% का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुल्ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए विश्व की जो सबसे ऊंची सुरंग है, ठीक है, सिंकुल्ला टनल, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? साथियों याद रखिए करेक्ट आंसर होगा लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल है जो सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया है? करेक्ट आएगा मोइज्म। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए कारगिल विजय दिवस की बात करें, यह प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य सेन ने। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आएगा पीवी सिंधु ने, ऑप्शन नंबर सी पीवी सिंधु। दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा क्या है? तो देखिए दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित नई यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा है 4000, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है? तो 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन है सूर्य के कोरोना का अध्ययन। अगला है दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान नीति रेपो रेट दर क्या है? तो 6.5%, ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई के दिसंबर 2024 के निर्णय के बाद संशोधित नगद आरक्षित अनुपात क्या है? तो याद रखिएगा 4%। अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 को किस टीम ने जीता है? याद रखिएगा मुंबई ने। 30 नवंबर 2024 को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आने वाले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेंगल, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, फेंगल। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है? तो एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी सेकंड। देखिए 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का विषय क्या था? तो 43वां जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, इसका विषय था 2047 में विकसित भारत। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भाई राइट आएगा 49, याद रखिएगा 49। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? तो करेक्ट होगा शुक्रयान, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है? तो राइट आएगा भारत और जापान के बीच में। आगे देखिए जिसका लक्ष्य है 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सटीक लैंडिंग करना। आईपीएल लीग के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो याद रखिए वैभव सूर्यवंशी, ये मात्र 13 वर्ष के हैं। अगला है भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है? तो करेक्ट आएगा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 2025 की नीलामी के दौरान देखिए कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? तो राइट आएगा ऋषभ पंत, जिनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन कौन बना? देखिए 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन कौन बना? तो यहाँ आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पहला देखिए पहला केले निर्यात ट्रेन शुरू करने के लिए किन संगठनों ने सहयोग किया है? तो राइट आएगा दक्षिण मध्य रेलवे, एससीआर और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये तो बिहार में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिहार में। भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया? तो याद रखिएगा चीन को हराया, ऑप्शन नंबर डी। प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? करेक्ट आएगा वेब्स। इसमें से मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं और वो क्वेश्चन आपको याद भी आ रहे हैं जब मैं आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूं दोबारा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
देखिए नेफिथ्रोमाइसिन, नेफिथ्रोमाइसिन। देखिए अगला क्वेश्चन है 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो 2025 में जो 20वां G20 सम्मेलन होगा इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। नवंबर 2024 को कितने घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाया। तो भाई 2024 में कितने, नवंबर 2024 में कितने घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाया। करेक्ट आएगा 5,05,000, देखिए 414 यात्रियों ने। ऑप्शन नंबर सी यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आज का अगला क्वेश्चन है आपका नवंबर 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। तो भाई याद रखिए साथियों यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। आगे अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा 18 नवंबर 2024 को कौन सा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भाई याद रखिए इसरो द्वारा 18 नवंबर 2024 को कौन सा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी GSAT-20, ठीक है। और इसका उद्देश्य था ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन फ्लाइट इंटरनेट के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा GSAT-20। DRDO ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण को पूरा किया। तो भाई देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली का, ग्लाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सितार। ऑप्शन नंबर सी सितार। वार्षिक संयुक्त सेनाभ्यास ऑस्ट्रा हिंड किन दो देशों के बीच बारी बारी से होता है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑप्शन नंबर बी। NTPC की किस सुविधा में दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल रूपांतरण संयंत्र स्थित है। तो भाई देखिए ये कहाँ पर स्थित है साथियों। तो भाई करेक्ट आएगा विंध्याचल में। ऑप्शन नंबर डी विंध्याचल। नवंबर 2024 तक भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है। तो जनरल अनिल चौहान जी। ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया। INS विक्रांत भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा है। तो देखिए INS विक्रांत जो है ये भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान से जुड़ा हुआ है साथियों, याद रखिएगा पश्चिमी नौसेना कमान से। 2015 से 23 तक भारत ने टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है। तो 17.7% की कमी। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो हरियाणा के अंबाला में साथियों, याद रखना अंबाला हरियाणा में। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी अंबाला हरियाणा। इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां लॉन्च किया है। तो इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ये कहां से लॉन्च किया या कहां लॉन्च किया। तो करेक्ट आएगा लेह लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है सितंबर 2024 में 15वां भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इहाडो USA में। देखिए राइट है साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 150 है निंगोल चक्कोबा पारंपरिक रूप से मणिपुर के किस समुदाय का त्योहार है। तो निंगोल चक्कोबा ये मणिपुर के द्वारा मनाया जाता है साथियों, ये त्योहार याद रखना। और निंगोल चक्कोबा जो है ये पारंपरिक रूप से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मणिपुर के मेतई समुदाय के द्वारा, मेतई समुदाय। ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और है आपको बताना है नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद किसने संभाला। तो भाई नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद किसने संभाला। तो देखिए करेक्ट आएगा राजेश कुमार सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर बी। आज की इस क्लास में पूरे 151 प्रश्न थे। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को एक लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। साथियों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, खास तौर पे रेलवे वाले बच्चे, ठीक है। रेलवे SSC आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको गारंटी के साथ बहुत ही बेहतरीन कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको करवाया जाता है जो कि डायरेक्ट आपको पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। नए साथी कोई भी है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।